अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब से दो अहम खबरें शेयर करेंगे। देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारा दूसरा खबर है वो गैर मुल्की वर्कर्स की वापसी के हवाले से है। दूसरा खबर ज़रूर देख लीजिए। और वीडियो शुरू होने से पहले हमारे तमाम पाकिस्तानी भाइयों को, तमाम पाकिस्तान को मेरे तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान। और अभी डायरेक्ट सबसे पहले खबर आप लोगों के साथ शेयर करता चले सऊदी अरब से कि खादम हरमीन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर सदर पाकिस्तान को मुबारकबाद के पैगाम अरसाल किए हैं। तो ये हमारा पहला खबर था। अब चलिए डायरेक्ट आप लोगों के साथ दूसरा खबर शेयर कर देते हैं जो गैर मुल्की वर्कर्स की वापसी के हवाले से है। तो दूसरा खबर यह है कि कुवैत में मौजूद सऊदी एम्बेसी ने यह ऐलान किया है और कहा है कि सऊदियों की गैर मुल्की बीवी और उन्होंने के गैर मुल्की बच्चे या फिर सऊदी लड़की की गैर मुल्की हस्बैंड जो कुवैत में है उसको सऊदी अरब जाने की इजाज़त मिल चुका है। और ख़ास बात इसमें यह है, ये कहा गया है सऊदी हुकूमत ने कि उन्होंने के साथ जो गैर मुल्की वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने की घर की जो फैमिली ड्राइवर है या जो फैमिली खद्दामा कहते हैं, घर में काम करने वाली औरत, तो वो भी उन्होंने के साथ सऊदी अरब वापस जा सकते हैं। उन्होंने को इजाज़त मिल चुकी है और ये 13 अगस्त से ये इजाज़त मिल चुकी है। हम एक दिन ये वीडियो लेट से बना रहे हैं लेकिन आप लोगों को आने की एक उम्मीद दिखा रहे हैं कि सऊदी अरब से गैर मुल्की वर्कर्स को भी आने की इजाज़त मिलना शुरू हो गई है। थोड़ा सा और बताते चले कि कुवैत से गैर मुल्की वर्कर की वापसी में कोई शर्त आयद नहीं किया गया है, कोई इजाज़तनामा उन्होंने को हासिल नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट वो लोग सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि उन्होंने को PCR का टेस्ट करना पड़ेगा जो सऊदी अरबिया में दाखिल होने से 48 घंटे पुराना हो। तो ये सऊदी हुकूमत की तरफ से एक छोटा सा इशारा है गैर मुल्की वर्कर्स की वापसी का। अब ये वीडियो बना के आप लोगों को मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंशाल्लाह अगला नंबर अपना पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का होगा। अगला नंबर में हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के ही लोग होंगे, उन्होंने को ही इजाजत मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और बहुत जल्द यही उम्मीद किया जा रहा है कि फ्लाइट भी बहुत जल्द ओपन हो जाएंगे। लेकिन इस खबर का फ्लाइटों के हवाले से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये खबर अलग है और फ्लाइटों का खबर अलग होगा। तो जस्ट हम आपको ये कहना चाहते हैं कि सऊदी हुकूमत से गैर मुल्की वर्कर्स को वापसी की इजाजत मिलना शुरू हो गई है। इंशाल्लाह अगला नंबर अपने ही मुल्कों का होगा। ये एक छोटा सा उम्मीद है, ये एक किस्म की खुशखबरी है कि सऊदी हुकूमत ने ये इकदाम उठाया। बेशक ये इकदाम सऊदी हुकूमत ने अपने शहरियों के फायदे के लिए ही किया है लेकिन इसमें अपने गैर मुल्कियों का भी फायदा है जो वर्कर्स है। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैं इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और आखिर में एक बार फिर बताते चलूं कि सऊदियों की जो गैर मुल्की बीवियां है या फिर सऊदी लड़की की जो गैर मुल्की हस्बैंड है या फिर उनके बच्चे हैं वो सऊदी अरब कुवैत से वापस आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये इजाजत कुवैत को मिल चुकी है। और उन्होंने के साथ जो गैर मुल्की वर्कर है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो वो भी उन्होंने के साथ वापस सऊदी अरब आ सकते हैं। तो ये एक किस्म की छोटी सी खुशखबरी थी, आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी समझा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप भी छुट्टी पर एक गैर मुल्की है तो ये एक किस्म की छोटी सी उम्मीद है वापसी आने का। तो आप लोग इंतजार करें, जब भी ऐलान होगा सऊदी हुकूमत की तरफ से वो भी हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर देंगे। वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई और बातें करने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।